नमस्कार, मैं साजिदा खातून बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम लोग हिंदी सेकंड का एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका शीर्षक है वचन। वचन जिससे आप लोग बहुत ही परिचित होंगे कि ये वचन होता क्या है। तो ये वीडियो जो है ये हमारे कई क्लासेस के लिए एक मिक्स वीडियो है, यानी 1st to 4th के क्लास के लिए ये सेम ही वीडियो है, क्योंकि यहाँ से क्लास 1 से आप बात करें क्लास 4 तक की, तो वचन जो है वो सेम ही है और आगे की क्लासेस में भी ये सेम ही रहेगा। बस फर्क क्या हो जाता है कि छोटे क्लासेस में जो है वो शब्द थोड़े आसान आते हैं। जैसे जैसे आप क्लास बढ़ते जाते हैं तो आपके शब्द जो हैं वो कठिन होते जाते हैं और थोड़ा सा उनमें अंतर आ जाता है, लेकिन वचन कभी बदलता नहीं है। तो दो पंक्तियों से मैं इस चैप्टर की शुरुआत करना चाहूंगी। एक अनेक का ज्ञान कराए, शब्द रूप वह वचन कहलाए। जैसे कि आपको इन दो ही पंक्तियों से स्पष्ट हो गया होगा कि जब हमें किसी के एक या अनेक होने का पता चलता है वही वचन कहलाता है। तो इस प्रकार वचन की परिभाषा बन जाती है, जिस शब्द से उसके संख्या में एक या अनेक होने का बोध होता है उसे हम लोग वचन कहते हैं। जैसे लड़का यानी एक और लड़के यानी बहुत सारे, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, मतलब बहुत सारे, एक से अधिक। तो इस प्रकार वचन को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं, एक वचन और बहुवचन। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, एक वचन यानी संख्या में एक। तो जिन शब्दों से हमें किसी भी वस्तु का या उसके संख्या में एक होने का बोध होता है, किसी भी चीज का उसके संख्या में एक होने का बोध होता है, तो वह एक वचन कहलाता है। जैसे लड़का, किताब, मेज, कुर्सी, नदी, ये सब हमें बता रही है कि ये संख्या में एक ही है। अगर हम लोग बात कर रहे हैं नदी की तो नदी एक नदी की बात कर रहे हैं, अगर हम लोग बात करें किताब की तो हम लोग बस बात कर रहे हैं एक किताब की। यानी कि जब भी हमें ये पता चले ऐसे शब्द जो हमें उसके संख्या में एक होने का बोध कराते हैं, तो ऐसे शब्द एक वचन कहलाते हैं। वहीं बहुवचन जिन शब्दों से हमें उनके अनेक संख्या में होने का पता चलता है वो बहुवचन कहलाते हैं। जैसे लड़के, किताबें, मेजें, कुर्सियां, नदियां आदि। जैसे कि शब्दों से ही पता चल रहा है लड़के यानी बहुत सारे लड़कों की बात हो रही है, वहां पर बहुत सारे, 2 से अधिक। किताबें यानी एक से अधिक किताबें हैं, वहां पर 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। मतलब अगर संख्या में कोई चीज एक है तो वो एक वचन, और यदि संख्या में वो 2 है या 3 है या 4 है, चाहे वो जितने हो, तो वो बहुवचन में चला जाता है। यानी अगर एक से अधिक चीजें हुई तो वो बहुवचन में आ जाएगा, और यदि एक संख्या में वो एक है तो वो एक वचन में चला जाएगा। तो इसी तरह हम लोग देख लेते हैं कि कुछ शब्द देख लेते हैं कि वचन में वो क्या होंगे। जैसे कि बात कर ले हम लोग लड़का, तो उसका हो जाएगा लड़के, बेटा, बेटे, किताब, किताबें, पंखा, पंखे, बकरी, बकरियां, तो ये उनके बहुवचन हो जाएंगे। जैसे जैसे आप दूसरे क्लासेस में बढ़ते जाएंगे तो ये बस शब्द हमारे कठिन होते जाएंगे। जैसे सभा, सभा का क्या हो जाएगा सभाएं, कन्या, कन्याएं, कविता, कविताएं, महिला, महिलाएं, कथा, कथाएं, गाय, गायें, बात, बातें, है ना, रात, रातें, दिन, दिनों, कमल, कमलों, या कलम, कलमें। ठीक, तो ऐसे ही बस हमारे शब्द जो होते हैं वो टफ होते चले जाते हैं, बाकी हमारा और सारी चीजें सेम ही रहती हैं। हमारे जो रूल है, जो हमारे नियम उसके लिए बनाए गए हैं वो सेम रहते हैं। तो इस तरह आपको ये चैप्टर आई थिंक समझ में आ गया होगा, आई होप। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप कौन से स्टैंडर्ड में हैं,
तो उसके अकॉर्डिंग आपको स्कूल मित्रा पे इसके जो पीडीएफ होंगे वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे, आपको मिल जाएंगे उसमें पीडीएफ के फॉर्म में स्कूल मित्रा पे।